हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है क्रायोजेनिक ओजीएस। ये पर्टिकुलर कंपनी जो फील्ड में काम करती है, ये इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है जो कि ऑयल, गैस, केमिकल्स, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें काम आती है। अब ये जो जिस टाइप के इक्विपमेंट्स बनाती है वो एज ए फिल्ट्रेशन, एज एयर रिमूवर, एज ए प्रिसीजन जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाती है। जिस टाइप के अगर आप लोगों को अगर देखना है तो आप गूगल के ऊपर में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री में आपने काफ़ी बार देखा होगा कि इस टाइप के मीटर्स वगैरह लगे रहते हैं, राइट। इस टाइप के बड़े बड़े टैंकर्स लगे रहते हैं, इस टाइप के लगे रहते हैं, राइट। तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती है। कंपनी का जो नाम है आज के दिन क्रायोजेनिक ओजीएस, और इसका जो आईपीओ है वो खुल रहा है 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। 47 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 3000 का लोड साइज है। अभी जो पर्टिकुलर कंपनी बनाती है प्रोडक्ट्स, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और नेट मार्जिन्स और एबिटा इन कंपनियों के अंदर में अच्छे होते हैं। इन इक्विपमेंट्स के अंदर में मार्जिन अच्छे हैं बिकॉज प्रिसीजन वाला काम है और काफ़ी कॉस्टली होता है बिकॉज काम भी बहुत ज़्यादा होता है, ऑफ कोर्स सी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर 17 करोड़ 18 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है टोटल, और टोटल सारे वैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। प्रमोटर्स यहाँ पर 100% मालिकाना हक कंपनी में होल्ड करते थे। आफ्टर दी आईपीओ जो है लगभग 73-74% होल्ड करने वाले, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो वैल्यू है वो 67 करोड़ रुपए के आसपास में लगाया जा रहा है। सो अच्छी खासी वैल्यू लगा के अच्छे खास ठीक ठाक यहाँ पे पैसे उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कंपनी का अगर आरएचपी में बात करते हैं तो ये जो पैसे जितने भी उठा रही है उनमें से 11.5 करोड़ रुपए तो कंपनी वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाली, जो कि रोज़मर्रा का काम है उसमें काम लेने वाली है। साथ में इस कंपनी का आज के दिन जो चला रहे हैं उनका नाम है नीलेश नटवरलाल पटेल, राइट। और ये फैमिली बिजनेस ही है, सारे के सारे पति पत्नी और ये बेटा धैर्य पटेल इस बेटा, राइट। तो फैमिली के अंदर में पूरा बिजनेस चल रहा है आज के दिन। और लिटिगेशन की अगर बात करें तो कंपनी में कोई केस वेस आज के दिन कुछ भी चीज़ नहीं है। 97 में इस कंपनी की शुरुआत हो गई थी और उसके बाद में इन्होंने जो ये इस पर्टिकुलर नाम से ये 97 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में ये सारे काम इन्होंने नाम चेंज करना, फिर किस तरीके से इनको प्रोजेक्ट मिला, किस तरीके से काम किया, कौन सा काम कब चालू किया, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नीलेश नटवरलाल पटेल जी के बारे में आप लोग और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ पाएंगे। इनके पास में इस पर्टिकुलर चीज़ का जो डिज़ाइनिंग का और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के सेक्टर के अंदर में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। आज के दिन जो अगर प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो कंपनी के पास में ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो ओन्ड है, और ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो एज ए वेयर हाउस का काम करती है ये लीज के ऊपर में ले रखी है, वो भी लॉन्ग टाइम के लीज पर, 99 ईयर्स के लीज के ऊपर में। दैट्स अगेन वेरी ग्रेट। क्रायोजेनिक जो कंपनी है, ये जो लोगोस हैं ये कंपनी ने आज के दिन रजिस्टर करवा रखे हैं, और आज ही नहीं बहुत पहले रजिस्टर करवा लिए थे। तो सो फैमिली कंपनी, फैमिली बिजनेस है और काफ़ी सीरियस लेके इस बिजनेस को आगे बढ़ रही है कंपनी। कंपनी के जो लोग हैं वो, राइट। और आज काफ़ी अच्छा खासा स्टेक आफ्टर दी आईपीओ रखने वाले हैं वो इस कंपनी में। 31 एम्प्लॉयज़ टोटल आज के दिन इस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसमें से मेनली जो है यहाँ पर प्लानिंग, डिजाइन, बिकॉज जिस टाइप का कंपनी काम करती है उसमें सारे ही जो काम है जैसे परचेज डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डिज़ाइन, सेल्स एंड मार्केटिंग, सबका अपना एक रोल है और सबका ही एक काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन वालों के सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होंगे, नहीं, प्रोडक्शन वाले से पहले प्रिसीजन डिजाइनिंग वालों में भी अपना एक रोल है बिकॉज कस्टम प्रोडक्ट्स भी कंपनी बना के देती है। नेक्स्ट यहाँ पर डोमेस्टिक अगर से, क्योंकि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उनका मोस्टली देखा जाए तो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग फैक्ट्री, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, अलग अलग कंपनी के हिसाब से जो मेजरमेंट्स होंगे वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग फैक्ट्री के हिसाब से डिज़ाइन होता है कि कितना फ्लो हो रहा है, क्या सब चीज़ें। तो इस कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ वो सबके ज़रूरी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी आज के दिन जो प्रोडक्ट बेचती है उसका गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेल होता है। उसके अलावा दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर भी ठीक ठाक सेल हो रही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं बट ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी का सारा जो माल आज के दिन उठता है वो डोमेस्टिक में ही चला जाता है, और सारा का सारा जो माल है उसमें सर्विसेज का भी कंपनी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, बट पॉइंट है कि कंपनी का प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं। तो ऑर्डर आता है कंपनी के पास में प्रोडक्ट का, भाई ऑर्डर वो कंप्लीट करती है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसा उठा रही है उसमें आरएचपी में बैलेंस शीट में कितना पैसा आज के दिन लगा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर में टोटल इस कंपनी में 34 करोड़ रुपीस लगे हुए हैं। सारे के सारे पैसे, मेनली सारे मान के चलो 34 करोड़ में से 29 करोड़ के आसपास में इन्वेस्टर्स का ही पैसा है। दैट मीन्स कि लोन का पैसा इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बहुत ही कम लगा हुआ है। ट्रेड्स पेएबल भी बहुत कम इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में। फैमिली बिजनेस है और सीरियस लेके इसको चल रहे हैं, ये चीज़ इस चीज़ को दर्शाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली हर साल
आराम से बढ़ रहा है। साथ में ही कंपनी के जो रॉ मटेरियल हैं वो भी जो यूज़ हो रहा है रेवेन्यू के हिसाब से वो भी इन द लाइन दिखा रहा है। कंपनी अगर हम लोग नेट प्रॉफिट्स की बात करें 6 करोड़ रुपए इस कंपनी ने निकाले और पीपी रेशियो निकालने के लिए हम 6 करोड़ का ही यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में कैश फ्लो इज़ पॉजिटिव एंड दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज कंपनी को अगर नया बड़ा ऑर्डर भी आ जाता है तो कोई कैश फ्लो की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। सो द जिस टाइप से कंपनी की साइज़ है, जो काम चलते आ रहा है, कि जितनी पुरानी है, सब चीज़ों को देखते हुए ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के मैनेजमेंट साइड से, एथिकल वे से, हर चीज़ तरीके से ठीक बैठ रहा है। लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी की जो है डिमांड बने रहने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। सो लॉन्ग टर्म इज़ गुड, शॉर्ट टर्म में भी मुझे ठीक लग रही है। अब एक बार थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं इसकी जो आज के दिन जो वैल्यू लगाई गई है उस हिसाब से। सो लॉयल इक्विपमेंट्स नाम से एक कंपनी जिसका 34 का पी रेशियो चल रहा है और इस पर्टिकुलर कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आया है दैट इज़ अराउंड कितना 6 करोड़ से 67, सो 11 का पी रेशियो यहाँ पर निकल के आ रहा है, 11 का पी रेशियो इन कंपेयरिंग विद दिस लॉयल इक्विपमेंट्स। बट ये ध्यान रखिए ये लॉयल इक्विपमेंट्स जो है और भी काफ़ी चीज़ें बनाती है, ये पर्टिकुलर कंपनी उतनी चीज़ें नहीं बना पाती आज के दिन। और इसके पास में ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है और अच्छे खासे क्लाइंट्स में, बट जो आईपीओ लेके आ रही है इसके पास में भी जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे नामी क्लाइंट्स आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। सो दैट्स नॉट एन इश्यू ओवर हियर। सो यहाँ पर जो वैल्यू लगाई गई है पी कमाई के हिसाब से वो अच्छी लगाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग पीबी रेशियो की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो आईपीओ लेके आ रही है इसका जो पीबी रेशियो है नेटवर्थ इज 30 CR एंड यहाँ पर कंपनी और उठा रही है कितने 17 करोड़, तो लगभग 45 मान लो, 45 के हिसाब से 1 पॉइंट कितना वैल्यू लगाई है इसने 67। तो इट्स गुड, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगेन लगभग 1.5 के आसपास का पीबी रेशियो, दैट्स अगेन गुड। इसको अगर हम लोग कंपेयर भी करते हैं यहाँ पर तो इसका 7 का है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने वैल्यू अच्छी लगाई है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आई एम पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर कंपनी फ्रॉम ऑल दी पर्सपेक्टिव। बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए उसके उस वक्त तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके ही अपना डिसीजन बनाना है। इस पर्टिकुलर लिमिटेड वाले एनालिसिस वाले वीडियो के बेसिस पे नहीं बनाना है, ऑफ कोर्स ये बात है। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो आज के दिन जीएमपी है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो कैसा चल रहा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। आई थिंक अच्छा चलना चाहिए बिकॉज खैर इसकी इन्फॉर्मेशन अभी आई है तो जीएमपी अभी तो पता नहीं चलेगा कितना चलेगा, बट आप जब क्लोजिंग हो रही होगी आईपीओ की तब आप एक बार देख के पता कर लें, बट आई एम होपिंग अच्छा चलना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।